स्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस आज भी प्रासंगिक है। उनका एक कांड अयोध्या कांड है जो वहाँ का प्रसंग है जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और अयोध्या नगर वासी खुश है, प्रसन्न है, जीव जंतु पशु पक्षी सब प्रसन्न है, ढोल नगारे बज रहे हैं। ये सब सूचना कैकेयी की दासी मंथरा कुबरी जिसको कहते हैं जब पता लगती है तो बहुत चिंतित होती है और सीधे कैकेयी के पास जाती है और बताती है कि ऐसे ऐसे है, राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। उसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई कही है। अस अभिलाष नगर सब काहूं और कह सुता हृदय अति दाहूं। को न कुसंगति पाय न साई रहे न नीच मते चतुराई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अगर नीच आदमी का संगत साथ पड़ जाए तो उसके प्रभाव से बच नहीं सकता। यहाँ यह प्रसंग है जब मंथरा कैकेयी को बताती है तो कैकेयी की छाती कह सुता हृदय दाहूं, कैकेयी की छाती जल रही है कि मेरे भरत का क्या होगा, मेरा भरत क्या होगा, कैसे होगा, राम को राज्याभिषेक हो रहा है। इसी सब का अयोध्या कांड में बड़ी अच्छे प्रसंग बताए गए गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। साँझ समय सानंद नृपु गयो कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट की जनुधर देह सने। सियाबल रामचंद्र की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहुष दशरथ अजिर बिहारी, कोप भवन सुन सकुचौराऊ। भय बस अगहुण परय न पाऊं। सुरपति बसै बाह बल जाके, नरपति सकल रहे रुक ताके। सो सुन लिए ऋष गयौ सुखाई, देखऊं काम प्रताप बड़ाई। शूल कुलिस अस्सी अगनिहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊं, देख दशा दुख दारुण भयऊं। भूमि सपन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार फेंक दिया है। कुमति कसी कुबेश ताफावी, अन्याय तो सुच जनु भावी। जाय निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया कही है तुरसियानी। कही हे तुरानी रिसान पर सतपान पति नवारई। मानव सरोस भुअंग बामिन, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर मनन, हारो देखई तुलसी नृपति। भौतव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी किस लिए रूठी हो, या कहकर राजा उसे हृदय से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृश्य से देख रही हो। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कैकेयी से सुंदर रानी ना इस दुनिया में पैदा हुई ना पैदा होगी। बहुत सुंदर रानी थी, लेकिन दासी का साथ उसको साक्षात विधवा
बनाने में सफल है, सक्षम है और कालांतर में कैकेयी विधवा हो जाती है। बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक वचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। अनहित तोर प्रिया कही कीन्हा, और कही दुई सर कही जमु चहलीना। कहु कही रंग कही करौ नरेशु, कहु कही निरपह निकासौ देशु। सकऊँ तोर अरियम रहु मारी, काह कीट बधुरे नर नारी। जानसि मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछ कहो कपटु कर तोही, भामिन राम सपत सत मोही। बिहसि मागु मन भावति बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझ जे देखूं, और बेग प्रिया परिहरहि कुबेसु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजुर बिहारी। यह सुनि मन गुण सपथ बड़े, बिहस उठी मति मन। भूषण सजत बिलोकि मृगु, मनहु किरातिन फन। पुनि कह राउ सुहद जिय जानी, और प्रेम पुलक मृदु मंजुल वाणी। भामिन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। दलक उठऊँ सुनि हृदय कठोरू, जन छुई गयो पाक बर तोरू। इन्हीं प्रसंग में जब राजा भरत ही कहेंगे, उनके राज्याभिषेक की तैयारी की जाती है। राम वनवासी हो गए हैं। भरत, जो भी सब लोग संत महात्मा सारे लोग इकट्ठा हैं, उन्होंने अपनी बात कही कि जिसका भाई वनवासी हो, जो अनाथ हो, जिसकी माँ विधवा हो, उससे किस प्रकार के राज्य की कल्पना करते हैं। जब आप बनता नहीं है मुनि से, एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास का बहुत ही प्रासंगिक है। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहु मुन लात। हान लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधियात। ये विधि का विधान है। इस बात को हम सभी व्यक्तियों को समझना चाहिए। इसी को दूसरे शब्दों में भी कहा गया है, अन्य लोगों ने कहा है। अगर मॉडर्न युग को देखा जाए, पहले भी कहा गया, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है। ऐसे में यही कहा जाता है, जब कुछ समझ में नहीं आता, कि नियत को यही मंजूर है। और मेरे समझ से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, नियत के खेल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए। व्यक्ति को सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बेबस है। व्यक्ति के बस का कुछ है नहीं। व्यक्ति अगर सोचता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो सबसे बड़ी बात उसका आई मैं, वही सबसे घटिया शब्द है और सूचक इस बात का है कि वो किसी लायक नहीं है। तभी वो अपने को कह रहा, मैं कह रहा हूँ, या मैं देखता हूँ, या मैं समझता हूँ। कुछ नहीं समझता। जो कुछ समझता परमात्मा समझता है, जिसने दुनिया में भेजा है। उस पर सबको छोड़ देना चाहिए।
परमपिता परमेश्वर पे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है दंड फंद कोई व्यक्ति मत करे, कोई फायदा नहीं, उसका परिणाम कालांतर में बहुत भयानक है। इस प्रकार स्वयं भय में रहते हुए व्यक्ति को समझना हो चाहिए नीतिगत बातों को, क्या सही है क्या गलत है। इतना एक अनपढ़ को भी बुद्धि होती है, परंतु वो अपने कर्म कर्तव्यों में अपनाता नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ मानव कल्याण के लिए प्रभु ईश्वर भगवान राम कहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहिए, सबको सद्बुद्धि दें। जय प्रभु। हे भगवान, हे राम, हे नाथ।